चीन, जिसने पूरी दुनिया को कोरोना का दर्द दिया, वह खुद अब इस दर्द से कराह रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो चीन के अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ है, सरकार संकट में है, जनता का गुस्सा चरम पर है। 2019 में जब वायरस ने पहली बार देश में असर दिखाया था, तब उसे लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दुनिया को इस बात का आभास तो है कि चीन में किस वायरस ने हड़कंप मचाया हुआ है, लेकिन इसकी पूरी पिक्चर अभी भी धुंधली है। कुछ अनुमानों के मुताबिक कोविड-19 मामलों में हालिया बढ़ोतरी की वजह से चीन में लगभग 20 लाख लोगों की मौत की आशंका है। एक कोविड एक्सपर्ट ने अनुमान लगाया है कि देश की 60% आबादी अगले कुछ महीनों में संक्रमित हो सकती है। ऐसी गंभीर खबरें सामने आने के बाद हर कोई स्पष्टता को तलाश रहा है, इंटरनेट को खंगाल रहा है। सवाल यह है कि आखिर चीन में कोविड-19 के मामले बढ़ क्यों रहे हैं? क्या इसके लिए SARS-CoV-2 वायरस का नया वेरिएंट जिम्मेदार है? चीन देश में कोविड-19 बढ़ने से रोकने और दूसरे देशों में इसके फैलाव को रोकने के लिए क्या कर रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो चीन की तरफ उठ रहे हैं। चीन कोविड के सबसे बुरे दौर से जूझ रहा है। देश से आ रही समाचार रिपोर्टों के अनुसार प्रभावी वायरस स्ट्रेन BF7 है, जो ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। यह वायरस 1 साल से सर्कुलेशन में है। लाइफ साइंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि BF7 BA.5.2.17 का संक्षिप्त नाम है, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.5 का सब ऑर्डिनेट है। BF7 को BA.1 और BA.2 सहित सभी तरह के वेरिएंट में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस माना जाता है। कोविड डेटा एनालिस्ट विजयनंद का दावा है, चीन में मौजूदा वेरिएंट ओमिक्रॉन सबलाइनेजेस BA.2.75, BA.5, BQ.1, XBB है। ये सभी वेरिएंट बाकी दुनिया में पाए जाते हैं, इसलिए चीन में इस संकट का भारत या बाकी दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा और इसीलिए चिंता या घबराहट की कोई वजह नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार इन स्ट्रेन्स और डेटा का भारत के SARS-CoV-2 जीनोमिक सर्विलांस प्रोग्राम या INSA-CoG से पता लगा रहा है। BF7 कई महीनों से यहाँ पर मौजूद है। जीरो कोविड पॉलिसी हटने और लॉकडाउन हटने के बाद से चीन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। 20 दिसंबर को मरने वालों की संख्या 5241 हो गई और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि स्थिति अभी और भी खराब होगी। उलझी हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए चीन ने बड़े पैमाने पर किया गया लॉकडाउन हटा लिया, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस को भी हटाया गया और यहाँ तक कि SARS-CoV-2 वाले लोगों को सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी के बजाय घर पर आइसोलेट रहने की अनुमति दी गई। देश में कोविड टेस्ट वॉलंटरी कर दिए गए। वैक्सीन को लेकर झिझक चिंता का एक और कारण है। ब्रिटिश वैज्ञानिक सूचना और एनालिटिक्स कंपनी एयरफिनिटी ने नवंबर के अंत में कहा कि अगर चीन कम वैक्सीनेशन और बूस्टर दरों के साथ साथ हाइब्रिड इम्यूनिटी की कमी की वजह से अपनी जीरो कोविड नीति को हटाता है तो 13 से लेकर 21 लाख लोगों की मौत हो सकती है। एपिडेमियोलॉजिस्ट और हेल्थ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एरिक फिगलडिंग ने इसके लिए चीन में बनी कोविड वैक्सीन की गुणवत्ता को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ये गहरी समस्या कमजोर कोरोना वैक जिसे सिनोवैक ने बनाया, उन्होंने कहा कि सिनोवैक की बनाई गई कोरोना वैक और सिनोफार्म वैक्सीन की वजह से ही कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। ध्यान दें कि कोरोना वैक के 3 शॉट्स दिए जाने के बावजूद नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कारगर मुकाम को हासिल नहीं किया जा सका। वाई चार्ट बताता है कि चीन की लगभग 90% आबादी को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, लेकिन अब सरकार नागरिकों से इम्यूनिटी को और भी बेहतर करने के लिए इसकी चौथी खुराक लेने के लिए कह रही है। हालांकि नेचर की एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में 60 साल से ज्यादा उम्र के 26 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन की तीसरी डोज दी गई है और इसमें से 70% की आयु 60 साल या उससे ज्यादा है और 40% की आयु 80 या उससे अधिक है।